Dear students, in previous video we had discussed about the composition of lipid and properties of lipid and types of lipid, simple lipid, conjugated lipid and lipid derivatives. आम सिंपल लिपिड पढ़ी ट्रू फैट wax थिला कि ट्रू फैट आम पढ़ी जे स्ट्रक्चर ऑफ फैट केमिति गठित होइछि इस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जको आम कहूचे ट्रू फैट wax होउछि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल सो फैटी एसिड रो आम स्ट्रक्चर आम जानिचे COOH हाइड्रोकार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन सहित COOH आपको आम कहते लॉन्ग हाइड्रोकार्बन CH ये हूँ फैटी एसिड तो ग्लिसरॉल रो स्ट्रक्चर आम जानिचे जार मॉलिक्यूलर फार्मूला होची C3H5OH3 OH3 C3H5 ये है ग्लिसरॉल अल्कोहल सो आमे पुणी पढ़ी सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड साधारणतः आमर सॉलिड फॉर्म रे थाए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड फॉर्म रे थाए कारण अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रो मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड रो मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड फॉर्म रे अवेलेबल होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड फॉर्म रे अवेलेबल होता है एवं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड द्वारा बॉन्डिंग होता है CH द्वारा सिंगल बॉन्डिंग किनु अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रे एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड थिबो अधिका थाई पारे किनु एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड थिबो ताल तक हम कहबा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एवं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर जनरली फाउंड इन एनिमल फैट को आम कहते सैचुरेटेड फैटी एसिड एवं प्लांट फैटी एसिड फाउंड इन प्लांट कंटेन फाउंड इन प्लांट्स फैटी एसिड को आम कहते अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरल एग्जांपल इज ऑयल्स ओके सो नाउ वी विल डिस्कस द हाउ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल how the fatty acid and glycerol form the bonds to form true fat. So this is the structure of a glycerol. This is the structure of glycerol C3H5OH3. ये glycerol structure glycerol. So true fat is composed of fatty acid plus glycerol. ये ला फैटी एसिड ये फैट ग्लिसरॉल सहित फैटी एसिड रो जेतले मिसी थाए से कोन होना बॉन्ड फॉर्मेशन हुए तो ये देखो एडी कोन हुए ना ए बॉन्ड फॉर्मेशन आले इट फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल तो जितेबाला गोटे ग्लिसरॉल गोटे फैटी एसिड सहित मिसी थाए बॉन्ड फॉर्मेशन करिथाए ताहल तो कम कहबा मोनोग्लिसराइड को कहबा मोनो ये ग्लिसरॉल गोटे फैटी एसिड मिसिला बॉन्ड फॉर्मेशन कला ए बॉन्ड को हमें कहूचे ईस्टर बॉन्ड हम कहूचे ईस्टर बॉन्ड तो ईस्टर बॉन्ड हेबा द्वारा कोन होला ना वाटर मॉलिक्यूल टे रिलीज हैला तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन है जो फैट फॉर्मेशन है ए फैट को हमें कहबा मोनोग्लिसराइड को कहबा मोनोग्लिसराइड मैं लिखि दोची इफ वन कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड with glycerol then it is called monoglyceride. Then if two carboxyl group is attached सेमती आउ गोटे जदि कार्बोक्सिल ग्रुप जदि अटैच हबो ताहल ताको हम कोन कहबा ये मते बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो ये पुनी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हबो तो बॉन्ड फॉर्मेशन का द्वारा होची
ना ग्लिसरल आ ओ रहला मझरे ओ एट रहला तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हेगला तो दीटा फैटी एसिड जदी मिसला ग्लिसरल सहित ताहाल ताको हम कहबा जदी टू carboxyl group attached then that is called diglyceride सेमती तीनटा कार्बोक्सिल एसिड जदी मिसिबो सेमती पुन थरे बॉन्ड फॉर्मेशन हबो ताले ताको हम कहबा ट्राइग्लिसराइड को कहबा ट्राइग्लिसराइड तो ईस्टर फॉर्मेशन समय रे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होची तो ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली कॉल्ड एज फैट फैट फॉर्म प्राय तो देखा जाए ट्राई तीनटा फैटी एसिड जदी मिसिबो ग्लिसरल सहित ताल तक हम कहबा ट्राइग्लिसराइड सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड तीनटा कार्बोक्सिल ग्रुप मिसि ग्लिसरल सहित एको हम कहबा ट्राइग्लिसराइड तो फैटी एसिड हम जानिचे फैटी एसिड ग्लिसरल सहित फैटी एसिड मिसुले माने लिपिड टा फैटी एसिड ग्लिसरल प्लस फैटी एसिड दिस इज ग्लिसरल this is fatty acid is hydrophobic in nature water hating glycerol is hydrophilic that means water loving part so जदि गोटे फैटी एसिड अछि ताको हम कहबा मोनोग्लिसराइड जदि दीटा फैटी एसिड थिबो ताको हम कहबा हम डाइग्लिसराइड जदि तीनटा फैटी एसिड थिबो ताको हम कहबा ट्राइग्लिसराइड दिस इज ए ट्राइग्लिसराइड अर्थात तीनटा फैटी एसिड डाइग्लिसराइड दीटा फैटी एसिड गोटे ग्लिसरल येला ट्राइ गोटे फैटी एसिड ये ग्लिसरल गोटे ताको हम कहबा मोनोग्लिसराइड तो जदि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड रे परिणत करबा को चाहिबा ताहले कोन करा जाय ना हाइड्रोजनेशन कोन करा जाय हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड undergoes hydrogenation it forms saturated fatty acid saturated fatty जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हाइड्रोजनेशन करा जाए ताल सैचुरेटेड फैटी एसिड रे परिणत जाए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑन हाइड्रोजनेशन it forms saturated fatty acid जो देखिबा आमे बर्तन पढले कोन ना ट्रू फैट अर्थ फैटी एसिड सहित ग्लिसरल है कि जो लिपिड फॉर्मेशन हुए ताको हम कहू फैट ट्रू फैट और न्यूट्रल फैट तो आकु हमें देखिबा जदि फंक्शन देखिबा ए ट्रू फैट रो जदि फंक्शन देखिबा टोटल सिंपल लिपिड रो जदि फंक्शन देखिबा तार कोन होची ना present in soft cutaneous layer this simple lipid present in soft cutaneous layer act as insulator अर्थात ताप विरोधी बड़ी कार्य करता मेंटेन करता टेम्परेचर आम स्किन तले थाए कौन थाए ना लिपिड सिंपल लिपिड फैट जा कहउछ पुणी आउ कोन ना डिपोजिटेड अराउंड द organs different organs heart liver kidney तो ता चारिपटे मते फैटी लेयर थाए जा कि तार काम होची कि प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन कारण शकअप जो रहलिया काम करथाय ताको प्रोटेक्टिव काम करथाय प्रोटेक्शन देथाय ऑर्गन गुडी को आउ कोन करथाय ना रिजर्व फूड एंड प्रोड्यूस
प्रोड्यूस एनर्जी एनर्जी फूड जेहेतु फूड रिजर्व करता है ये एनर्जी मध्य रिलीज करता है कारण लिपिड मॉलिक्यूल रो यदि 1 ग्राम लिपिड मॉलिक्यूल एनर्जी है तो 9.1 किलो कैलोरी शक्ति बाहर था सबुठु अधिका किलो शक्ति बाहर था लिपिड ओके एपर हम देखिबा सिंपल लिपिड पर हम देखिबा वैक्स जो कि सिंपल लिपिड रो गोटे पार्ट हमें ट्रू फैट देखिले फैट रो स्ट्रक्चर जानले तर फंक्शन जानले केमती फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रो बॉन्ड फॉर्मेशन होची ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होची तापर आ गोटे सिंपल लिपिड रो एग्जांपल नेबा वैक्स वैक्स इट इज esters of fatty acid plus alcohol other than glycerol जदि ग्लिसरॉल मिसुची तारे ट्रू फैट जदि ग्लिसरॉल को छाड़ी के अन्य कौन से अल्कोहल जदि फैटी एसिड सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करूची ताले इट फॉर्म्स वैक्स ओके सो ए जो फैटी एसिड रे कौन थाए ना ओनली one fatty acid bonded with long chain of alkane long chain of alkane सहित गोटिए फैटी एसिड बॉन्ड होता है वैक्स एवं it is insoluble in water and it is solid form at room temperature wax टा solid आकार था room temperature रे insoluble in water soluble नुहे water रे soluble नुह केतोरे एग्जांपल देखिबा plant wax हम जाने प्रेजेंट इन क्यूटीन पतर क्यूटिकल रे जेतले सब हाइड्रोफाइटिक प्लांट रो क्यूटिकल रे wax जमा होता है कारण ताको वाटर अधिक दरकार नहीं से वाटर इम्परेबल काम करता है कारण वाटर ये इनसोल्युबल इन वाटर तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट सेल भीतर को वाटर आ जाए तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट रो क्यूटिकल रे थाए कोन wax that is lipid then another wax is bee wax हम जानि जे महुमाछी आमे मते wax पाउचे हां साधारणतः ये सॉफ्ट एंड येलो कलर and secreted by wax gland of the worker हमें जानि छे फीमेल वर्कर गुडिक सेमानकर गोटे ग्लैंड थाए wax ग्लैंड थाए से माने महू संग्रह करने सहित जो ग्लैंड सिक्रेशन करथांती जा फल रे wax फॉर्मेशन होता है तो ताको हम कहजे बी wax देन अनदर ईयर wax हमर कान भितर मध्य गोटे wax फॉर्मेशन हुए जहा कि प्रोटेक्ट करता है हमर ईयर ड्रम को ताको हम ईयर wax मध्य कहजे प्रोटेक्ट टिम्पानम ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है सेमती आउट होची सिबम और सिबासियस wax इट सिबासियस ग्लैंड हमर मोहर ऑयली अंश देखिथिबो मोहर से ऑयली अंश फॉर्मेशन होता है ड्यू टू wax फॉर्मेशन सो सिबासियस ग्लैंड रो जो wax फॉर्मेशन होता है ताको हम कहजे सिबम wax और सिबासियस से नेक्स्ट इज लानोलिन जाको हम कहजे वूल wax जाको हम कहजे वूल wax so this is about the wax it is simple lipid रे हम जाउछे तापर देखिबा में केते गुडिए कंजुगेटेड लिपिड में तुमको ऑलरेडी कह देछि फॉस्फोलिपिड लिपोप्रोटीन लिपिड सहित जदि अन्य पार्ट मिसिला लिपिड सहित अन्य पार्ट मिसिले ताको जो
लिपिड फॉर्मेशन होता है ताको हम कहूचे कंजुगेटेड लिपिड जेमति हम तुमको एग्जांपल देथिले लिपोप्रोटीन लिपिड सहित प्रोटीन फॉस्फोलिपिड लिपिड सहित फॉस्फेट तो ला कंजुगेटेड लिपिड हमें तापर देखिया के तो डिराइव्ड लिपिड लास्ट को हम कहले डिराइव्ड लिपिड्स और डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स फर्स्ट हमें देखिवा स्टेरॉइड्स this is a derived lipid and different from the triglyceride true fat रो ये साधारणतः अलगा different एवं because it has no fatty acid and glycerol it is derived from the four rings ମୁଁ तुमको अधिक किसी कहूनी ये परवर्ती मुहूर्त तुम हायर क्लास रे पढ़िबो ये फोर रिंग रे फॉर्मेशन होता है डिराइव्ड लिपिड हमें जाको कहूचे ए बड़ी चारिटा रिंग रे फॉर्मेशन होता है तेनो ये ताको स्टेरॉइड्स कहा जाए एवं ये साधारणतः ये गोटे लिपिड स्टेरॉइड जे लिपिड derived lipid another is cholesterol it is a molecule lipid molecule found in animal and it is present in fluidity it maintains the fluidity of all membrane जो animal cell membrane bounded organelle जहाँ थाए ये साधारणतः फ्लूइडिटी नेचर है कोलेस्ट्रॉल मतलब फ्लूइडिटी आकार में जाई पर मूवमेंट करि पारे सारा ये तन कोन हुए पुणी आ कोन काम करे ना सिंथेसाइज सेक्स हार्मोन जोरा कि हम एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ए सब गुडी को सिंथेसाइज करिवार मध्ये कोलेस्ट्रॉल रो भूमिका अछि पुणी जदि हाई कंसंट्रेटेड रे कोलेस्ट्रॉल रहि गला बॉडी भीतर कोलेस्ट्रॉल हमर सेक्स हार्मोन गुडी को प्रस्तुत करिवार सहायता करछि सिंथेसाइज करिवार सहायता करछि जदि अधिक मात्रा कोलेस्ट्रॉल एनिमल बॉडी रहि जाए तारे ये ब्लॉकेज मध्ये कर कारण से भेसल्स रे ब्लड भेसल्स रे ये ब्लॉकेज हे जिवो ब्लॉकेज हे गेला हार्ट अटैक हबार संभावना अधिक रहि थाए सर्कुलेशन ठीक हे परिबो नाही इट इज insoluble and melting point is 140 degree Celsius to 150 degree Celsius कोलेस्ट्रॉल ये मध्य गोटे प्रकार डिराइव्ड लिपिड अनदर इज टर्पिनॉइड्स made up of isoprene this is made up of isoprene unity and no fatty acid and glycerol it is a derived lipid it is no isoprene unity to theory hittai it has no fatty acid and glycerol and important terpenoids are carotenoids important example important terpenoids are carotenoid and terpenes so देखियो carotenoid को देखिवा carotenoid is yellow to deep red in color very color yellow to deep red color pigments yellow to deep red pigment carotenoid is a pigment and gives color to the plant it gives color to the plant so carotenoid out a pigment is carotene and xanthophylls helps in photosynthesis carotene what sunlight energy को ऑब्जर्व करिवारे क्लोरोफिल एलिमेंट को रिएक्शन सेंटर को एनर्जी दबो हम पढ़िबा फोटोसिंथेसिस रे तो carotene और xanthophylls are included in carotenoid it helps in photosynthesis next terpenes are unsaturated hydrocarbon
it gives odor and smell to the plant. Unsaturated hydrocarbon, it gives odor or smell to the plant. So they have a strong odor, stronger. ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହର୍ବିଭରସ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ, ଅର୍ଥ ପ୍ରିଡେଟର ଠାରୁ ସେ ରକ୍ଷା, ଅଧିକ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ପଲିନେସନର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, ତାର ଏଇ ଟର୍ପିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଟର୍ପିନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଲିପିଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଲିପିଡ୍ସ। ସୋ ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମେଲ୍ ଅର୍ଡର ସିଏ ଦେଇଥାଏ ଟର୍ପିନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ହର୍ବିଭର ବା ପ୍ରିଡେଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତମକୁ ଫଙ୍କସନ ତିନୋଟି କହିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଇଏଟାରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ର ଫଙ୍କସନ, ତା ସହିତ ମାନେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ ଲିପିଡ୍ରୁ। ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୟୁନିଟ୍, ବଡିର ଆମର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ର ଭୂମିକା ରହୁଛି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ, ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ କରୁଛି, स्टोरेज मॉलिक्यूल रूपे मध्य काम करूची, प्लांट सेल रो ऑयल रूपे स्टोरेज होची, एनिमल रे फैट रे आकार स्टोरेज होची, तो हीट इन्सुलेटर रूपे मध्य काम करूची। तो हमर स्किन तळे हमर रहूची फैट, जा फल रे इन्सुलेटर बलिया काम करूची, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करिवारे सहाय्य करूची। एवं रेगुलेटर मध्य बली काम करूची, जेहेतु हार्मोन सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन करिवारे सहाय्य करूची, तो बॉडी रो रेगुलेशन रे मध्य सहाय्य करूची एवं प्रोटेक्शन रे मध्य करूची। वैक्स टर्पिन ये मध्य ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करिवारे मध्य सहाय्य करूची एवं दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर एंड पिगमेंट, डिफरेंट जो पिगमेंट गुडी कर रहिला ता द्वारा विभिन्न जैंथोफिल्स कैरोटीनॉइड या द्वारा विभिन्न प्लांट रो कलर मध्य होची, पुनी स्मेल ऑर्डर मध्य दोची, जा फल रे ये कोन करूची ना परफ्यूम मध्य तैयारी, स्मेल और परफ्यूम मध्य रस्ट ऑर्डर देला ताले प्रिडेटर रक्षा पाउची, यदि स्वीट स्मेल देला ताले मते ये परफ्यूम बढ़िया काम करूची। जदि रोज परफ्यूम टर्पिन यूज्ड एज परफ्यूम, टर्पिन इज यूज्ड एज परफ्यूम, तो रोज रो जो बासनाटा आसी थाए से टर्पिन जो आसी थाए, तो से तो रोज परफ्यूम मते तैयारी ही थाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड। तेणु तुम भल वीडियो देखिबो, मु तुमको तुम पई जेतिकी दरकार से जिनस ही कही, आहरी बहुत जिनस अच्छी आम हायर एजुकेशन रे पढ़ा, हायर क्लास को गले पढ़ा। आम ऑलरेडी मु तुमको बायोमोलिक्यूल्स रो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड को आम क्लोज माने टोटल फिनिश करिछि एवं आउ रहिला तमर न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तमर क्लास मु करिबे नै, आम आरो चैप्टर को जिबा काहे ना सेकेंड ईयर रे आम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे मो डीएनए आरएनए रो स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए डीएनए रो स्ट्रक्चर जोरा कि न्यूक्लिक एसिड पढ़िबा कथा। डीएनए रो स्ट्रक्चर मु पढ़ैछि, को वीडियो करिछि, आरएनए रो वीडियो करिछि, एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए सब जिंस कहिछि। तमे क्लास 12th रो वीडियो मोर देखि दबो, YouTube रे देखि दबो, सेतिर मु टोटल स्ट्रक्चर सहित मु पढ़ैछि। त आमे एठी आ क्लास करके समय नष्ट करिया, पुनी आगु को जिबा। इन नेक्स्ट वीडियो रे आमे एंजाइम ऊपर पाठ पढ़िबा। तो तमे न्यूक्लिक एसिड ऊपर पढ़िबा जो चाहूचो, जानिबा पई चाहूचो, ताले मोर 12th क्लास रो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे देखिबो डीएनए स्ट्रक्चर मु पढ़ैछि, आरएनए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ैछि, ताकू देखिके बुझिबो। जदि किछि असुविधा हला तार मते कमेंट करिवो, मु तार सॉल्व करिया पई चेष्टा करिबी। ओके, थैंक्स।